दुनिया में बल्कि देश में भी और उत्तर प्रदेश में भी ऑक्सीजन की कुछ समस्याएं देखने को मिली थी और उस समय भारत सरकार ने ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन चलवाई थी। ऑक्सीजन की आपूर्ति करवाने में उसने काफ़ी मदद की। एयरफोर्स के जहाज़ भी उस समय उपयोग किए गए थे। उसके बाद ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में जो कदम बढ़ाने थे, आज मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में 551 ऑक्सीजन प्लांट लगे, जिसमें 11 ऑक्सीजन प्लांट आपके इस गौतम बुद्ध नगर में भी स्थापित हुए हैं, जो सभी क्रियाशील हैं। वैक्सीनेशन ड्राइव का कार्यक्रम यह देश एक वर्ष पहले 16 जनवरी 2021 को वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को, वैक्सीनेशन के अभियान को प्रारंभ किया था और एक वर्ष में पूरे देश के अंदर 157 करोड़ वैक्सीन की डोजेज उपलब्ध करा दी गई थी। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में भी 23 करोड़ 75 लाख वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। नेशनल एवरेज से उत्तर प्रदेश वर्तमान में एक अच्छी स्थिति में है। हमने प्रदेश के अंदर फर्स्ट डोज 95% से अधिक लोगों को उपलब्ध करवा दिया है और सेकंड डोज 62% लोगों को उपलब्ध करा दिया है। 15 से 17 आयु वर्ग के प्रदेश में 1 करोड़ 40 लाख जो डोजेस दी जानी हैं, उनमें से हम लोगों ने 62,83,000 डोजेज उपलब्ध करा दी हैं और प्रिकॉशन डोज भी हम लोग ने अब तक 5,29,000 लोगों को प्रदेश में उपलब्ध करवाया है, जिसमें 60 वर्ष से ऊपर के किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित जो सीनियर सिटीजन हैं, हेल्थ वर्कर हैं, उन सभी लोगों को ये प्रिकॉशन डोज दी जा रही है। उनमें हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 5,29,000 लोगों को ये डोजेज अब तक उपलब्ध करवाई हैं। गौतम बुद्ध नगर ने वैक्सीनेशन ड्राइव के कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाया है। खासतौर पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो फर्स्ट डोज है वह पहले ही 100% के लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है। 15 से 17 वर्ष की आयु के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको 1,16,000 डोज उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। सेकेंड डोज जो वैक्सीन की है उसमें लगभग 52% लोगों को 92% लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराया जा चुका है। प्रिकॉशन डोज भी 45 यानी 46% लोगों को यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर जनपद में उपलब्ध कराया जा चुका है। वैक्सीनेशन के इस अभियान में, जिसमें फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस दूरदर्शिता के साथ कोविड प्रबंधन में अपना मार्गदर्शन और नेतृत्व पूरे देश को दिया है, भारत में के अंदर बनी हुई दोनों वैक्सीन बहुत ही प्रभावी मानी गई हैं और न केवल आज भारत में बल्कि दुनिया भर में उनकी डिमांड हो रही है। वैक्सीनेशन का प्रभाव है कि थर्ड वेव की जो आशंका व्यक्त की जा रही थी और समय समय पर उठाए गए कदमों का परिणाम है। हमारी हेल्थ वर्कर्स, कोरोना वॉरियर्स, निगरानी समितियां, इन सब ने जो बेहतरीन कार्यक्रम किया, आज उसका परिणाम हम सब के सामने है कि थर्ड वेव की जो आशंका व्यक्त की जा रही थी कि अगस्त सितंबर 2021 में थर्ड वेव आएगी, उसको नियंत्रित किया जा चुका था। थर्ड वेव ओमिक्रॉन का एक नया वेरिएंट आया है, इस रूप में आज देखने को मिला है और हम देखेंगे तो इसमें 1% से भी कम लोग हॉस्पिटल में वर्तमान में एडमिट हैं। प्रदेश के अंदर अगर हम देखेंगे तो आज के दिन पर
कुल हमारे पास जो एक्टिव केस हैं, उस एक्टिव केस में से मात्र यानी 0.5% लोग हॉस्पिटल में हैं। ऐसे ही गौतम बुद्ध नगर जनपद में जो कुल एक्टिव केस 9,500 हैं, इसमें से कुल 200 लोग हॉस्पिटल में हैं। वे भी हॉस्पिटल में वे लोग हैं जो पहले से किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। इसलिए थर्ड वेव में भागने या डरने की आवश्यकता नहीं, लेकिन बीमारी है तो सतर्कता और सावधानी आवश्यक है। और सतर्कता और सावधानी के लिए एक हम लोग 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी के मंत्र का पालन जरूर करें। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है वह वैक्सीन जरूर ले लें। हमारी निगरानी समितियां गांव-गांव में जाकर के, मोहल्ले-मोहल्ले में जाकर के स्क्रीनिंग का कार्य भी कर रही हैं। हर एक व्यक्ति को जो पात्रता की श्रेणी में आता है उन सभी को वैक्सीन देने के लिए प्रेरित भी कर रही है, और जहां आवश्यकता पड़ती है तो वैक्सीन के बूथ भी स्थापित करके वैक्सीन के लिए लोगों को आगे बढ़ा करके उन्हें वैक्सीन उपलब्ध करवाया जा रहा है। वैक्सीन की कोई कमी नहीं है और ये वैक्सीन फ्री में है। सतर्कता और सावधानी न केवल सामान्य लोगों को बल्कि बुजुर्गों को, 60 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों को, गर्भवती महिलाओं को, बीमार लोगों को और बच्चों को खास तौर पर इसके प्रति सतर्क होना होगा। और इसी सतर्कता को ध्यान में रख करके आज पूरे प्रदेश के अंदर हम लोगों ने 5,500 से अधिक स्थानों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाए हैं, जिसमें जागरूकता के विभिन्न बराबर कार्यक्रम चल रहे हैं। प्रदेश सरकार ने यह भी प्रयास किया है कि हम निगरानी समितियों के माध्यम से गांव-गांव स्क्रीनिंग का कार्य करें। कोई भी व्यक्ति संदिग्ध दिखता है, सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, तो उन्हें मेडिसिन किट उपलब्ध करवाने की कार्रवाई अगले 24 घंटे के अंदर आरआरटी की रैपिड रिस्पांस टीम भेज करके उनको वहां पर टेस्ट करवाना, और लक्षण युक्त व्यक्ति अगर किसी बीमारी से पहले से ग्रसित है उन्हें हॉस्पिटल में ले जाकर के उपचार की व्यवस्था करना। गौतम बुद्ध नगर जनपद में जिम्स ने कोविड के फर्स्ट और सेकंड वेव के दौरान बहुत अच्छा रिजल्ट दिया था। थर्ड वेव के दौरान भी यहाँ पर 450 बेड्स का हॉस्पिटल, जिसमें 300 बेड्स तो हमारे पास ऑक्सीजन के हैं, 120 बेड्स यहाँ पर वेंटिलेटर से युक्त हैं। बहुत अच्छी सुविधा यहाँ पर सभी पेशेंट्स के लिए उपलब्ध कराई गई है। दूसरा, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल भी यहाँ पर बनाया गया है, क्योंकि हॉस्पिटल में आने वालों की संख्या बहुत कम है, जो मैंने पहले भी कहा कि 0.5% से भी कम है। तो इसलिए टीम हमारी पूरी तरह सतर्क है और हर प्रकार की दृष्टि से इसके प्रति सजग होकर के कार्य कर रही है। फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के दौरान भी मुझे यहाँ पर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अनेक जनपदों का दौरा करने का अवसर प्राप्त हुआ था। आज मैं इसलिए फिर एक बार देखने के लिए आया हूँ कि थर्ड वेव के दौरान दिल्ली के नज़दीक होने के नाते, लोगों का फ्रीक्वेंट आवागमन होने के नाते यहाँ पर क्या स्थिति है, इसका हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं, इसको हम देख रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ पर हेल्थ विभाग के द्वारा, जिम्स के द्वारा, कोरोना वॉरियर्स जितने हैं, उन सभी लोगों ने भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए अपनी जिम्मेदारियों का यहाँ पर भरपूर निर्वहन कर रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर जनपद में मेरे लिए आना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मेरे पूर्ववर्ती जो मुख्यमंत्री गण थे वे गौतम बुद्ध नगर आने में संकोच करते थे, उनको भय होता था। उनके लिए स्वयं का जीवन और स्वयं की सत्ता महत्वपूर्ण होती थी, लेकिन प्रदेश की जनता के हितों के लिए, उनके आर्थिक उन्नयन के लिए और उनके स्वस्थ और खुशहाली के लिए उनके पास कोई एजेंडा नहीं था, इसलिए वे आने में संकोच करते थे। लेकिन मुझे कई बार यहाँ पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है और कोरोना प्रबंधन के दौरान भी मुझे यहाँ पर अलग अलग समय में आने का अवसर प्राप्त हुआ है।